जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ सूटकेस ऑफ मेजर 18 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टर्पलिन क्लॉथ। एक सूटकेस दिया का डायमेंशन दिया हुआ है और कह रहा है भैया एक टर्पलिन क्लॉथ, टर्पलिन माने होती है तिरपाल। ठीक है, इससे क्या किया गया, उसको कवर किया गया है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मीटर ऑफ टर्पलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। तो कह रहा भैया ऐसे ही आपके पास 100 सूटकेस हैं। कितने हैं? 100 सूटकेस हैं। तो बताइए 100 सूटकेसों को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ या तिरपाल की जरूरत पड़ेगी? यदि तिरपाल की विड्थ जो है, चौड़ाई कितनी है, 96 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो तिरपाल क्या में देखिए विड्थ दी है, चौड़ाई दी है, इसमें लेंथ नहीं दी है। ठीक है, तो सवाल को हमें समझना है, हमें तिरपाल की लेंथ को निकालना है। ठीक है, देखने में लग रहा होगा कि एरिया निकालना है, लेकिन एरिया नहीं निकालना है, हमें लेंथ निकालेंगे। तो आइए पहले सवाल को समझ लें। ठीक, तो सूटकेस का, एक सूटकेस का मेजरमेंट दिया हुआ है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है। तो बताइए क्यूब होगा कि क्यूबॉइड होगा, यानी कि सूटकेस क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, अब देखिए ढकने का मतलब क्या होता है? ढकने का मतलब क्या, मान लीजिए एक सूटकेस आपका इस तरीके का है और इसके ऊपर मुझे कपड़ा डालना है, और कपड़ा कौन सा है, वो रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, उससे ढकना है पूरा ये। तो ढकने का मतलब क्या हुआ? ऊपर से तो ढकोगे, अंदर तो जाएगा नहीं। तो हमें क्या निकालना है सूटकेस का? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एक सूटकेस का निकालेंगे। 100 का कैसे निकलेगा? 100 का फिर उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 सूटकेस का एरिया निकल आया। अब एक बात मुझे बताइए, 100 सूटकेस के एरिया को ढकने के लिए ही तो क्या चाहिए? आपको तिरपाल चाहिए या क्लॉथ चाहिए? तो 100 सूटकेस का जो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे वही क्या होगा? कपड़े का एरिया भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसी को जो ढकना है, उसी के, और जितना एरिया सूटकेस घेरेंगे उतना ही कपड़ा भी घेरेगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो आइए अब सवाल को देख लेते हैं, सवाल समझ में आ गया होगा। तो इन द गिवन क्यूबॉइड सूटकेस, सूटकेस कैसा है आपका? क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, डायग्राम में मैं थोड़ा सा मैं दिखा दिया है, अब बना नहीं है। ठीक, और ये क्या है? ये आपका क्लॉथ है जिसमें ब्रेथ दी है 96 और लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए तो लेंथ हमें कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 48 और हाइट दी है 24। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, सरफेस एरिया ऊपर ऊपर का, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला है। हमने वैल्यू पुट कर दी, L की जगह L की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू। L की जगह 80 मल्टीप्लाई 48, 48 मल्टीप्लाई 24, 80 मल्टीप्लाई 24। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिया 80 को 48 में, तो आ गया 3840 1152 1920। ऐड कर देंगे तीनों को ऐड किया तो आंसर आया 6912, और 2 से इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया था कि 1 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया है। तो 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो या इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस 100 मल्टीप्लाई 13824, और मैंने क्या कर लिया, 100 सूटकेस का एरिया निकाल लिया। देखिए अब अगली स्टेप क्या होने वाली है, एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। 100 सूटकेस के सरफेस एरिया के बराबरी क्या होगा आपका, ये जो ट्रिपाल है इसका एरिया होगा। ठीक है, और ट्रिपाल जो है रेक्टेंगल में है, तो अगली स्टेप क्या होने वाली है, L इंटू बी इक्वल टू 138। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इसको ही हम पूरा ऐसे ढकेंगे। ठीक, तो आइए अगले स्टेप को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने 100 सूटकेस का एरिया निकाल लिया। अब नाउ ट्रिपलिन रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रिपलिन इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। एरिया ऑफ ट्रिपलिन किसके इक्वल में होगा, सरफेस एरिया के, मैं बता चुका हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिपलिन क्या होगा, L इंटू बी इक्वल टू 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें देखिए L निकालना है, B की वैल्यू हमें दे रखी है, B की वैल्यू क्या है, 96 सेंटीमीटर है। देखिए तो 96 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। क्लियर? अब ये L मल्टीप्लाई में है, ये 96, तो इक्वल को स्टेप जाएगा तो कहाँ जाएगा, अपर में चला गया ये। ठीक है, अपर में जाने के बाद क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर कट गया, और 96 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके L की वैल्यू क्या आ रही है,
14400 सेंटीमीटर, क्योंकि एल लेंथ निकाल रहे हैं ना, इसलिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मीटर, मीटर में पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हम एक बात जानते हैं, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, यानी कि सेंटीमीटर से कहा जाना है मीटर की तरफ जाएंगे, तो 100 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर LL2 14400 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/100, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना होता है, तो ये कितना है 14400 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना, और 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, 0 से 0 कट गए, तो आंसर आ गया आपका L इक्वल टू 144 मीटर, और यही आपका आंसर है। यानी कि देखिए सवाल को देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको एरिया निकालना है, लेकिन एक्चुअल में इसमें हमें एरिया नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, क्योंकि ब्रेथ हमें दे रखी है। ठीक है, ब्रेथ दे रखी है, तो कितनी लंबी आएगी वो, ठीक है 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, अब इसकी लेंथ ही तो और निकालनी है, उससे पूरा वो ढक जाएगा। ठीक है, तो थस ट्रेपलिन रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस इज 144 मीटर, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा समझना है हमें समझनी बस यही स्टेप है कि एरिया ऑफ ट्रिपलिन इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस कैसे होगा, ये समझ में आना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।